हम चैप्टर देख रहे हैं, स्टार्ट किए हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डिफरेंट फार्मूले हमने देखे हैं। देयर आर डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देयर आर टू बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ organic compounds based on carbon skeleton and second is based on functional group। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब भी हम देखेंगे तो उसमें हमको दो पार्ट्स मिलेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट हमको मिलेगा कार्बन स्केलेटन और दूसरा हमको मिलेगा फंक्शनल ग्रुप। तो दोनों का क्लासिफिकेशन देखना है हमको। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं पहले क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कार्बन स्केलेटन। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब जब हमको उनकी स्टडी करना रहेगा तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो स्टडी को आसान बनाने के लिए क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में वो भी एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन है। तो जो क्लासिफिकेशन रहता है द स्टडी बिकम्स मोर इजी। अब यहाँ पे जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्लासीफाई करेंगे तो जो कंपाउंड्स की स्टडी है वो आसान हो जाएगी। सो हियर यहाँ पे दो वे हैं। देयर आर टू वेज ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कार्बन स्केलेटन एंड सेकंड इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। सो इट इज़ द ट्री डायग्राम। इसको कहा जाएगा ट्री डायग्राम। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कार्बन स्केलेटन, यहाँ हमको लिखना है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इन टू क्लासेस। फर्स्ट इज असाइक्लिक और it is also known as aliphatic or open chain hydrocarbons. Second is cyclic or closed chain hydrocarbons. Then cyclic compounds are classified in two classes. First is homocyclic compounds and second is heterocyclic compounds. होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। Then homocyclic compounds are also known as carbocyclic compounds. These compounds are also known as carbocyclic compounds. Carbocyclic compounds. Homocyclic compounds are further divided into two classes. First is alicyclic compounds, second is aromatic compounds. Heterocyclic compounds are classified in two types, two classes, heterocyclic aromatic. Second is heterocyclic non-aromatic. Aromatic compounds are classified in two classes, benzenoid aromatic and second is non-benzenoid aromatic. Question आता है, how will you classify cyclic compounds? How will you classify cyclic compounds? तो आपको यहाँ से इतना नहीं लिखना रहेगा, फिर यहाँ से अपना आंसर स्टार्ट होगा। ये साइक्लिक कंपाउंड, इसका ये दो क्लास एंड यहाँ पे फर्दर क्लासिफिकेशन रहेगा। हाउ विल यू क्लासीफाई क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स और साइक्लिक कंपाउंड्स और गिव क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। सो इट इज़ द ट्री डायग्राम। अब यहाँ पे हम एक एक के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो मैं आप क्या करें, अब यहाँ मुझको लिखना है, अब जगह नहीं है। आप क्या करें, आप बुक ओपन करें, पेज नंबर 207 पर ये जो डायग्राम है ये दिया हुआ है। आप उस डायग्राम को देखें और फिर जो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ आप केयरफुली उसको सुने आप और देखें। बुक लेके बैठे आप। पेज नंबर 207 पर दिस क्लासिफिकेशन इज गिवन ऑन पेज नंबर 207। नाउ यहाँ पे हम लेते हैं असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स। असाइक्लिक, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ओपन चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स, These compounds are also known as
aliphatic compounds. These compounds are also known as aliphatic compounds. And यहाँ पे the molecules of these compounds have chains of carbon atoms. कार्बन एटम की चेन मिलेगी हमको. फॉर एग्जांपल लाइक दिस, इस तरह. ये यहाँ पे एक्सटेंशन हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है. ठीक है, यहाँ पे इसको कहा जाएगा ओपन चेन कंपाउंड्स. फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम 4 कार्बन एटम्स है ना, इसी को ले लेते हैं हम. फॉर एग्जांपल ब्यूटेन C4H10. ऑल दीज वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन. 4 कार्बन एटम्स हैं एंड दीज आर 10 हाइड्रोजन एटम्स. यहाँ पर 10 हाइड्रोजन एटम्स. सो इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन. इट इज़ ओपन चेन स्ट्रक्चर. अब फॉर एग्जांपल लेते हैं हम प्रोपेन C3H6, सॉरी C3H8. इट इज़ द C3H8. कैसे ड्रॉ करते हम? ये 3 कार्बन एटम्स बाजू बाजू में लिख देते एंड रिमेनिंग वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन. यहाँ पे सब जगह क्या लिख देना है आपको? हाइड्रोजन. फॉर एग्जांपल नेक्स्ट मॉलिक्यूल CH3 CH2 CH2OH. It is an alcohol and it is known as N-propyl alcohol. It is N-propyl alcohol. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो ओपन चेन कंपाउंड. इसको आप ऐसा अलग अलग भी लिख सकते हैं. यहाँ पे आप लिखेंगे तो यहाँ एक हाइड्रोजन की जगह ये OH ग्रुप आ जाएगा और बाकी सब जगह क्या आ जाएंगे? हाइड्रोजन एटम्स. तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा? यहाँ पे C3H7OH ये इसका हो जाएगा. ठीक है. ये N-propyl अल्कोहल, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको मिलेगा C3H7OH like this. So it is the एलिसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड. स्ट्रेट चेन यहाँ पे ये हमको मिल जाएगी. नाउ नेक्स्ट है दैट इज साइक्लिक कंपाउंड्स. साइक्लिक कंपाउंड्स. साइक्लिक कंपाउंड्स और दीज कंपाउंड्स आर ऑल्सो नोन एज क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स. अब यहाँ पे क्या रहेगा? जो कंपाउंड्स रहेंगे उसमें जो कार्बन एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे. कार्बन एटम्स ज्वाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म रिंग लाइक स्ट्रक्चर. और यहाँ पे cyclic chain compounds are classified into 2 types. First is homocyclic compounds, and second is heterocyclic compounds. Homocyclic compounds and heterocyclic compounds. Homo means same, hetero means different. In this type, the ring is formed by joining only carbon atoms. In this case, at least one non-carbon atom is present. It is known as heterocyclic compound. One non-carbon atom is present or one hetero atom is present. Hetero means different, homo means same. The ring is formed by joining only carbon atoms, and in this case during the formation of the ring at least one non-carbon atom is present. So these are the 2 types of cyclic compounds. Homocyclic compounds are also known as carbocyclic compounds. Carbocyclic compounds में हम ले सकते हैं बेंजीन ले सकते हैं, हम नेफ्थलीन ले सकते हैं, फिनॉल है, लाइक दिस. और डिफरेंट एग्जांपल्स आर प्रेजेंट हियर नाउ. नेक्स्ट इसका है homocyclic compounds are further divided into 2 classes, alicyclic compounds and aromatic compounds. Homocyclic compounds are further subdivided into alicyclic compounds and second is aromatic compounds. Alicyclic compounds में what
in the alicyclic compounds. These are the cyclic compounds show the properties similar to those of aliphatic compounds. जो aliphatic compounds हैं, that is open chain compounds, उनकी जो properties हैं, the alicyclic compounds की भी properties को same मिलेंगी. For example, यहाँ पे लेते हम इसको हम पढ़ेंगे साइक्लोब्यूटेन. इट इज़ द दिस मॉलिक्यूल इज साइक्लोब्यूटेन. यहाँ पे ये CH2 ग्रुप, CH2, CH2, CH2. ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम्स हैं, C4H10, C4H10. इट इज़ एन अल्केन. ये ओपन चेन कंपाउंड रहेगा, ये अल्केन. तब इसी कंपाउंड का ये साइक्लिक फॉर्म में आ जाएगा, इसका स्ट्रक्चर साइक्लिक फॉर्म में आएगा, तो यहाँ पे प्रीफिक्स लग जाएगा साइक्लो, एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोब्यूटेन. अगर आप यहाँ CH2, 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 CH2 लिख के लिखेंगे तब भी सही रहेगा. अगर हम 6 मेंबर्ड लेना चाहें, C6H14, इट इज़ हेक्सेन. ओपन चेन कंपाउंड में ये रहेगा एन हेक्सेन. का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा लाइक दिस. इट इज़ साइक्लोहेक्सेन. सो दीज कंपाउंड्स आर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स. और इसका जो दूसरा क्लास है होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स का, दैट इज़ एरोमेटिक कंपाउंड्स. एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स हैव स्पेशल स्टेबिलिटी. एरोमेटिक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ बेंजीन रिंग. एरोमेटिक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ बेंजीन रिंग, एंड जिस मॉलिक्यूल में बेंजीन रिंग रहेगी दैट इज़ नोन एज बेंजीनॉइड मॉलिक्यूल्स, बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स. और जिस कंपाउंड में बेंजीन रिंग नहीं मिलेगी उसको कहा जाएगा नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स. बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 classes. फर्स्ट वन इज benzenoid aromatic compounds and second is non-benzenoid aromatic compounds. जिसमें बेंजीन रिंग है that is known as benzenoid aromatic compounds. जिसमें नहीं रहेगा उसको कहेंगे non-benzenoid aromatic compounds. ये जो compounds हैं aromatic compounds, इसमें हमको जो compounds जिन कंपाउंड में बेंजीन रिंग है that is known as aromatic compounds. और एरोमेटिक कैरेक्टर जिस कंपाउंड में मिलेगा बेंजीनॉइड एरोमेटिक, और यहाँ पे रहेगा नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स. इसमें बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स में एग्जांपल हमको मिलेगी बेंजीन. ये है बेंजीन मॉलिक्यूल. इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्थलीन. ये हमको मिलेंगे एग्जांपल्स बेंजीनॉइड एरोमेटिक्स में. ये फर्स्ट एग्जांपल हमको ये मिलेंगे बेंजीनॉइड एरोमेटिक्स में. सेकंड एग्जांपल नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम देखेंगे ट्रोपोन. इट इज़ द 7 मेंबर्ड रिंग. इट इज़ लाइक दिस. इट इज़ 7 मेंबर्ड रिंग. 1 2 3 4 5 6 7. इट इज़ द 7 मेंबर्ड रिंग लाइक दिस. यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम्स and here double bonds are present like this. It is not the benzene ring. इसको कहा जाएगा non benzenoid aromatic compound. ठीक है. Aromatic compounds are further divided into 2 classes, benzenoid aromatic compounds and second is non benzenoid aromatic compound. Then heterocyclic compounds are further divided into heterocyclic aromatic compounds and heterocyclic non-aromatic compounds. Heterocyclic aromatic compounds में there are different examples in heterocyclic aromatic compounds. First example that is like this. This compound is furan. It is an example of heterocyclic aromatic compound. कार्बन की जगह यहाँ पे ये ऑक्सीजन आ गया. 1 नॉन कार्बन एटम इज प्रेजेंट. सेकंड एग्जांपल इट इज़ हियर. इट इज़ द थायोफिन.
ये हो गया थाइफिन। ऐसे ही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं पिरिडीन का। इट इज़ 6 मेंबर्ड रिंग, नाइट्रोजन एटम इज प्रेजेंट एंड 5 मेंबर्ड रिंग पिरोल एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। इट इज द पिरिडीन। Here double bonds are present and next example it is the pyrrole. हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स में during the formation of ring at least one non-carbon atom is present and here it is the oxygen. It is the tetrahydrofuran. It is tetrahydrofuran. It is the structure of piperidine. It is the structure of piperidine. It is the heterocyclic non-aromatic compound and another example is like this. It is the next example for heterocyclic non-aromatic compounds. So these are all about the classification of organic compounds based on the pattern. Now next classification हम देखते हैं classification of organic compounds based on functional group. Classification of organic compounds based on functional group. Functional group. What is the meaning of functional group? Functional group की definition जो है अभी मैं आपको समझा रही हूँ, अभी आप सुन लें. A part of an organic molecule which undergoes change as a result of a reaction is called a functional group, or it is also defined as the atom or group of atoms which represents the characteristics of particular organic family. Organic family में suppose अगर हम अल्कोहल लेंगे, अल्कोहल फैमिली, अल्केन फैमिली, अल्कीन, अल्काइन, ईथर, एस्टर, अल्डिहाइड, कीटोन एक्सेट्रा, ये सब डिफरेंट फैमिलीज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की. दीज कंपाउंड्स आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दो पार्ट हैं, एक है कार्बन स्केलेटन, दूसरा फंक्शनल ग्रुप. एक क्लासिफिकेशन हमने देखा. नाउ हियर वी विल डिस्कस अबाउट अनदर क्लासिफिकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप. नाउ देखते हैं हम व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप. देखिए यहाँ पे सपोज लेते हैं हम, यहाँ मैं स्टार्ट करती हूँ. इट इज़ एन अल्केन. इट इज़ फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन, दैट इज़ मीथेन. ये अल्केन and this alkane is methane because in this compound one carbon atom is present. इसमें से हम एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देते हैं. एक हाइड्रोजन एटम जो हम रिमूव करेंगे तो ये रेडिकल रिमेन रहेगा C3. एक हाइड्रोजन निकला. एज कार्बन इज टेट्रावैलेंट, therefore here one free valency is shown. यहाँ पे एक फ्री वैलेंसी के साथ हमको दिखाना है. नाउ दिस रेडिकल इज नोन एज अल्किल ग्रुप. इट इज नोन एज अल्किल ग्रुप. वन कार्बन एटम है, इसका नाम रहेगा मिथिल. मिथिल ग्रुप. मीथेन से मिथिल ग्रुप, इथेन से इथिल ग्रुप, प्रोपेन से प्रोपिल ग्रुप. देखते हैं अभी हम. हो गया. नाउ ये है एक्स. एक्स का मतलब होता है हेलोजन, जो डिफरेंट हेलोजन एटम्स हैं. ठीक है. हेलोजन कौन कौन से हैं? हेलोजन एटम्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन. ठीक है. एस्टेटाइन की केमिस्ट्री बहुत कम मालूम है. यहाँ पे जनरली हम ये 4 लेंगे: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. हो गया. ये हेलोजन्स हैं. इसका रिप्रेजेंटेशन है एक्स. अगर हम ऐसे लिख देंगे फ्री वैलेंसी के साथ, नाउ इट इज़ नोन एज हलाइड. हलाइड. फ्लोरीन के साथ फ्री वैलेंसी दिखा देंगे, इसको कहा जाएगा फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड. हो गया. अब यहाँ पे हम लगा देते हैं. देखिए ये CH3 है,
CH3 ये फ्री वैलेंसी है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ Cl। इसकी ये वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। यहाँ मिथिल ग्रुप आ गया, इसकी जो फ्री वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो गई, यहाँ पे क्लोराइड ग्रुप आ गया। इसको मैं इस तरह लिख देती हूँ CH3Cl। इस कंपाउंड का नाम है मिथिल क्लोराइड, इसका नाम है मिथिल क्लोराइड, हो गया। अब ये क्या है, मिथिल ग्रुप, इट इज़ एन अल्किल ग्रुप। मिथिल ये क्या है, इट इज़ एन अल्किल ग्रुप, अल्किल ग्रुप। इट इज़ हलाइड ग्रुप, अल्किल हलाइड, यहाँ मैं लिख देती हूँ हलाइड। इट इज़ वन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज़ नोन एज अल्किल हलाइड। अल्किल हलाइड्स का फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे रहेगा X। इस तरह हम लिखेंगे अल्किल हलाइड का फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब ये अल्किल ग्रुप है, ये है CH3, फ्री वैलेंसी मैं यहाँ दिखा देती हूँ, हाँ, यहाँ मैं लगा देती हूँ OH ग्रुप। ये है मिथिल अल्कोहल, मिथिल अल्कोहल। अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप क्या मिलेगा आपको, OH ग्रुप। जिस भी कंपाउंड में आप देखें ये OH ग्रुप है अल्किल ग्रुप के साथ। यहाँ मैं लिखती हूँ अल्कोहल, ये हो गया अल्कोहल, इसका फंक्शनल ग्रुप है OH। ये वैलेंसी के साथ लिखना है आपको, ठीक है, वैलेंसी के साथ। अब मैं यहाँ लिखती हूँ CH3, यहाँ मैं लिख देती हूँ NaOH, ठीक है। इसका नाम है मिथिल अमाइन, इट इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमाइन। ये अगली फैमिली हो गई ऑर्गेनिक कंपाउंड की, नेक्स्ट फैमिली। अमाइंस का फंक्शनल ग्रुप है NH2, ये फ्री वैलेंसी के साथ लिखना है। अमाइन ग्रुप, ये है हलाइड ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इट इज़ अमाइनो ग्रुप, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट ऑर्गेनिक फैमिलीज। अल्किल हलाइड का फंक्शनल ग्रुप X, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH, अमाइन का फंक्शनल ग्रुप NH2। ऐसे ही एसिड्स रहेंगे, कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स। कार्बोऑक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप हमको मिलेगा COOH। द नेम ऑफ दिस ग्रुप इज कार्बोऑक्सिल ग्रुप, कार्बोऑक्सिल। ईथर, नेक्स्ट अनदर क्लास इज ईथर, इट्स फंक्शनल ग्रुप इज डाइवैलेंट ऑक्सीजन। यहाँ पे है ईस्टर, ये ईस्टर, इसका फंक्शनल ग्रुप है COO, ये फ्री वैलेंसी। जहाँ जहाँ फ्री वैलेंसी है यहाँ पे हम लिख देंगे R। So it is the general representation of carboxylic acid, general representation of ether, general representation of ester। अल्किल हलाइड का जनरल रिप्रेजेंटेशन अगर हम लिखना चाहें अल्किल हलाइड का, इट इज़ RH। अल्कोहल का जनरल रिप्रेजेंटेशन है ROH। अमाइंस का फंक्शन जनरल रिप्रेजेंटेशन रहेगा RNH2। सो दीज आर डिफरेंट ऑर्गेनिक फैमिलीज and these are distinguished on the basis of the functional group। अल्किल हलाइड का फंक्शनल ग्रुप X, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH, अमाइन का फंक्शनल ग्रुप NH2, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप COOH, ठीक है। एक्चुअल में इसको इस तरह लिखते हैं, देखिए, इट इज़ द स्ट्रक्चर। अगर आपसे कोई पूछ लिया स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप इज़ लाइक दिस, हो गया। ईथर का फंक्शनल ग्रुप हम बताएंगे डाइवैलेंट ऑक्सीजन, ये इस तरह लिखकर। R के साथ आप लिखेंगे तो इसको कहा जाएगा जनरल रिप्रेजेंटेशन। ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप ये इतना रहेगा। R के साथ अगर हम लिखेंगे इट इज़ द जनरल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सो देखिए, ये एक एटम है, यहाँ 2 एटम से हैं, यहाँ 3 एटम से हैं, यहाँ 4 हैं, यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 है एटम्स। हाँ, 2 एटम्स कैसे हुए, 1 2, ये 2 और ये 1, 3 एटम्स हो गए। यहाँ पे 1 2 3 4 एटम्स हैं, यहाँ पे एक ही एटम है, X में, अल्किल हलाइड में एक ही एटम मिलेगा। तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं फंक्शनल ग्रुप को, इट इज़ एन एटम, इट इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक फैमिली और द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल which undergoes change during the chemical reaction। केमिकल रिएक्शन, एक रिएक्शन लिख के मैं आपको समझा देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये केमिकल रिएक्शन जब भी होता है
What happens in chemical reaction? One molecule, one compound is converted into another compound. कंपाउंड बदल गया, कंपाउंड बदलेगा इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप भी बदलेगा। ये है CH3Cl, इसका रिएक्शन करते हैं हम एक्वियस KOH सोल्यूशन के साथ। देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ, ये रिएक्शन आएगा आपका, चैप्टर्स होते जाएंगे ये रिएक्शन आ जाएगा आपके सामने। CH3OH, यहाँ पे मिलेगा KCl। देखिए ये कौन सा मॉलिक्यूल, इट इज़ एन अल्किल हलाइड, ये है अल्किल हलाइड। इसका फंक्शनल ग्रुप है X, यहाँ X की जगह क्या है, ये Cl है। दिस अल्किल हलाइड इज़ कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH। एक फंक्शनल ग्रुप देखिए दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो जो पार्ट रहेगा, जो जिस पार्ट में चेंज आएगा, जिस पार्ट में चेंज आएगा दैट इज़ नोन एज द फंक्शनल ग्रुप। ये चेंज कब आएगा, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। द पार्ट ऑफ द कंपाउंड, द पार्ट ऑफ द कंपाउंड विच चेंजेस इनटू अनदर स्पीसीज इट इज़ नोन एज द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे से अल्कोहल, देयरफॉर X इज कन्वर्टेड इनटू OH, तो ये क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप हो गया। और दूसरी तरीके से इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक फैमिली। अगर आपके सामने सिर्फ OH लिख के आया लाइक दिस, देखिए अगर ये OH लिख के आया, आप इस फैमिली की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स बता देंगे। अगर आपके सामने X लिख के आया, इस फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स आप बता देंगे। अगर NH2 लिख कर आया, इस फैमिली की आप पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स बता देंगे। सो द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक फैमिली। इसको देखिए आप बार बार, और कुछ मुश्किल है तो यू कैन आस्क मी।